राधे राधे। क्या आपने यह जानने की कभी कोशिश की है कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा इतने गरीब क्यों थे? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यह जानकारी आप सभी के पास होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुदामा की गरीबी की असल वजह क्या थी? सुदामा की गरीबी का एक तार श्रापित चनों से जुड़ा है। यह वही चने हैं जो सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से छिपाकर खाए थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक गरीब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। कई बार ऐसा होता कि उसे पूरे दिन कोई दान नहीं मिलता। ऐसे में वह पानी पीकर और प्रभु श्री का नाम लेकर सो जाती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली। छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने मिले। चने पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाकर ये चने खाऊंगी। ब्राह्मणी ने चने की पोटली बांधी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए। चोरों ने पूरी तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर में उनके हाथ वो चने की पोटली लग गई, जिसे सिक्के की पोटली समझकर चोरों ने उठा लिया। इतने में ब्राह्मणी की आँख खुल गई। वह चोर चिल्लाने लगी। गांव वाले इकट्ठे होने लगे तो चोरों ने दौड़ लगाई और संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। चोरों के आने पर हलचल हुई तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। इतने में चोर भाग निकले और पोटली वहीं छूट गई। वहीं दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी मुझ दीनहीन और असहाय के चने खाएगा वह भी दरिद्र हो जाएगा। इस घटना के अगले दिन गुरु माता को आश्रम की सफाई करने के दौरान वह पोटली मिल गई। उन्होंने वह पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो कृष्ण के साथ मिलकर ये चने खा लेना। जैसे ही सुदामा जी के हाथ में पोटली आई, वह सारा रहस्य समझ गए। उन्हें लगा कि अगर वे प्रभु के साथ बांटकर खाएंगे तो वह दरिद्र हो जाएंगे। मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए और दरिद्रगी स्वीकार की। तो दोस्तों, यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र होते हुए भी सुदामा गरीब थे। क्या यह जानकारी आपको पहले पता थी? ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं ऐसे ही अद्भुत नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।